तो ये फैक्ट है कि अगर आप साइंटिफिकली मेजर करोगे कि कितना प्रेशर पड़ता है, जिसका कि कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, तो आपको ये पता चलेगा कि एक हील का जितना प्रेशर पड़ता है वो हाथी के पैर से भी ज्यादा होता है। मतलब फर्स्ट ग्लांस में तो लगेगा कि ये कैसे, मतलब एक छोटा सा हील हाथी जैसे वजनदार जानवर से ज्यादा प्रेशर कैसे डाल लेगा। तो इसका आंसर ये है ना कि हील का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है, इतना सा ही होता है, थोड़ा सा जमीन पे सड़ा रहता है ना, बाकी तो पूरा पैर ऐसे उठा हुआ रहता है। तो हाथी का पैर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ही चौड़ा होता है। मतलब मैं बोलूँ तो इतना चौड़ा, इससे भी ज़्यादा चौड़ा होता है। अगर आप हाथी के पैर को ध्यान से देखोगे तो वो बहुत बड़ा और चौड़ा होता है। इसलिए धरती के किसी एक पॉइंट पे हाथी का पैर का जितना प्रेशर पड़ता है ना, उससे 18 से 20 गुना ज़्यादा एक लड़की के हील का पड़ता है। That's really sad। वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिपेंड करता है एरिया पे। कम एरिया पूरा फुल वेट उसी जगह पे पड़ रहा है, पूरा जमीन को खोद रहा है, और हाथी बड़ा है, वजनदार है, बट उसका बहुत एरिया है पैर का, वो भी 4-4 पैर है। तुम लोग हिल्स मत पहनो ना, धरती माता पर प्रेशर पड़ता है। ये फैक्ट है एक बहुत ही कैरिस्मेटिक इंसान जिनका नाम था एल्विस प्रेस्ले। मतलब रियल लाइफ के एक होता ना, हमेशा एक फिल्मी वर्ल्ड में जीने वाले इंसान में से एक थे। उन्होंने एक बार क्या हुआ कि उनका एक ड्राइवर था, उनका एक लंबी सी गाड़ी थी जिसे लिमो कहते हैं, लिमोजीन। उनका पता नहीं एक बार मन किया, एक दिन वो अपने ड्राइवर से पूछे, हमारी कंपनी के लिए काम करोगे या फिर इस लिमो को लोगे, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। तो उस ड्राइवर ने कहा कि देखिए सर, मैं ऑफकोर्स आपके कंपनी को ग्रो करने के लिए काम करूँगा, मैं लिमो लेके एक बार मैं कंपनी को ग्रो करूँगा, बस क्या करूँगा मैं लिमो लेके, मेरी डेडिकेशन आपके और हमारे कंपनी की तरफ है जिसे हम मिल के ग्रो करेंगे। तो ये बात कही उसने, तो एल्विस प्रेस्ले ने उनको चाबी दे के कहा कि ब्रो, ये लिमोजिन अब तुम्हारी है, ले जाओ इसको, आई लाइक योर ऑनेस्टी। ये भी एक मस्त सा साइकोलॉजिकल दिमागदार फैक्ट है कि आप अगर किसी से एक बार अट्रैक्टेड हो जाते हो ना, ओहो यंग लड़के आ गई, तो फिर आप कितना भी ट्राई कर लो, वो दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं लाइफ टाइम होता ही है। मतलब जितने भी सर्वेज हुए हैं, अगर कोई किसी से, जो बोलते हैं केमिकल लोचे से अट्रैक्टेड है, लव से या फिर किसी भी कनेक्शन से अट्रैक्टेड है, तो भले ही बहुत दिन बीत गए हैं लेकिन दिमाग के एक नए कोने में वो रहती ही है, यंग लड़के। एंड मे बी क्या रियल में आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैगिरोकोफोबिया होता है। ये एक डिसऑर्डर है बहुत भयंकर दिमाग की, और इसमें होता ये है ना कि कोई खाना बनाने किसी को बोल दे तो वो बुरी तरह से डर जाता है। तो अगर उसको कोई किचन में भेज दे तब वो ऐसे करके जाएगा किचन में। मतलब मैगिरोकोफोबिया इज द एक्सट्रीम फियर ऑफ कुकिंग। मैंने याद है आपको मैंडेला इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें क्या होता है अजीब सी चीज कि पास्ट में कोई घटना हुई है बट अभी लगता है कि ये कैसे, ये तो ऐसा था। जैसे मैं अगर आपको कहूं, बहुत लोग ऐसा लगता है, एक कंपनी है कोका कोला, बहुत को ऐसा कहते हैं कि ये पहले कोको कोला हुआ करता था, तो कोका कोला कब से बन गया। ऐसी अजीब सी चीज़ को मैंडेला इफेक्ट कहते हैं, और ये शुरू हुआ था नेल्सन मंडेला के डेथ पे। बहुत लोग मानते थे कि वो बहुत पहले ही मर चुके थे, बट फिर से और एक बार मरे। तो ऐसा एक पैरेलल यूनिवर्स आया था, क्या होता है यूनिवर्स में, कोई ग्लिच है क्या है नहीं पता, बट ऐसी चीज़ को मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। तो और एक बात है इसी से रिलेटेड, आप थम्स अप कंपनी को तो जानते ही होंगे, बट जो मैंने आपको कहा ना अभी, बहुत लोग ये मानते हैं कि वो थम्स अप था, बट एक्चुअली में वो थम्स अप है, थम्स अप नहीं, थम्स अप। इसमें बी नहीं होता है, बट बहुत लोग दावा करते हैं कि हमने बी देखा है इसके लोगों में, वो थम्स अप होता है, थम्स अप नहीं। बट मे बी ये कोई सबकॉन्शियस चीज होती होगी, क्योंकि इसके लोगों में तो अंगूठा ही है ना, थंब ही हमारे दिमाग में आता है जब हम इसके लोगों को देखते हैं। तो मे बी इसके चलते लोग सोचते होंगे कि ये थम्स अप होगा, बट ये थम्स अप है। इसका थंब से कोई लेना देना नहीं है, बस लोगों में है, टाइटल में थम्स अप होता है। दुनिया में बहुत सारे आलोचित चीज़ें होती है, मतलब जिसकी लोग बहुत निंदा करते हैं। आपको पता है उनमें से एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ी डिफरेंट सी है। जो जिम होते हैं अमेरिका साइड या फिर बहुत हमारे इंडिया में भी जो बड़े सिटीज़ है उसमें जिम होते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा, जिसमें जिम के बाहर ऐसा रहेगा एलिवेटर। अबे जिम करने आए हो या फिर आराम करने, मतलब जिम है तो फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट होनी चाहिए ना हमेशा। तो जब जिम जाने के लिए एलिवेटर यूज कर रहे हो तो क्या जिमगिरी दिखा रहे हो, पगले सब।
यही लोग कंप्लेन करते हैं इसमें। आपको एक बात पता है, लोग बहुत कॉमनली कह देते हैं कि ये $1 मिलियन रुपीज है या फिर ये $1 बिलियन है। $1 मिलियन और $1 बिलियन में बहुत फर्क होता है। मिलियन और बिलियन में बहुत डिफरेंस होता है। आपके पास $1 मिलियन होंगे यानी आपके पास सिर्फ 7 करोड़ रुपए होंगे, मात्र 7 करोड़ तो 7 करोड़ का अगर आप एक घर खरीद लोगे एक बार तो सब खत्म, बैंक खाली। लेकिन $1 बिलियन है, मतलब आपके पास 7,000 करोड़ रुपए है। अगर आप $25,000 पर डे, एक ह्यूमन की जिंदगी, आपकी जिंदगी हम 100 साल मान लेते हैं क्योंकि 100 साल जी लिए तो जीवन संपन्न है। तो एक साल में 365 दिन, 100 साल में 36,500 दिन, तो $1 बिलियन सिर्फ मात्र $1 बिलियन को आप डिवाइड कर दो आपके जीवन के सारे दिन से, 36,500 दिन से, तो पर डे का $25K आता है। यानी आप करीब 13 लाख रुपए भी पर डे खर्चा करो, अभी से लेकर एकदम मरते दम तक 13 लाख रुपए डेली, फिर भी आपका वो खत्म नहीं होगा $1 बिलियन। कहाँ एक बार में 7 करोड़, मात्र 7 करोड़ का घर आप लोगे, उसमें खत्म। और कहाँ आपका $1 बिलियन जिसमें आप डेली 14 लाख 13 लाख खर्चा करोगे, फिर भी लास्ट में मरते दम तक 100 साल बाद आपके पास बहुत बचा रहेगा। दैट्स रियली रियली गजब। पता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज में ये पता चला है कि जो फ्रेंड्स बनते हैं ना, कोई दो इंसान दोस्त बना तो उसका शुरुआत कहीं ना कहीं हुआ होगा ना। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अभी इमेजिन करो, आपका जो सबसे कौन दोस्त है आपका, याद करो उसको, याद करो अपना बेस्ट फ्रेंड। उससे जब आपकी दोस्ती हो रही थी तब पहले दिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने बात किया होगा, ठीक है। फैमिली वालों के साथ तो आप बचपन से हो, बट फ्रेंड्स जो बनते रहते हैं टाइम के साथ, उससे आप कभी ना कभी पहली बार मिले होगे और अनकॉन्शियसली ही आपके बीच में दोस्ती डेवलप हो गई होगी। तो दोस्ती होने का एक कारण भी होता है। क्या है कि साइकोलॉजी ने ये फाइंड किया है कि सिमिलर पीपल जो होते हैं ना, सिमिलर इंटरेस्ट वाले, उन लोगों का दोस्ती जल्दी होता है। ये तो कॉमन सी बात है, बट ये पता चली है कि सोशल एंग्जाइटी, मतलब कोई अपने आप को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है पब्लिक में। अगर आप जैसे पब्लिक में थोड़ा शाई टाइप के हो, तो फिर आपकी दोस्ती उसी से होगी जिसकी सेम लेवल की सोशल एंग्जाइटी है। जी हाँ, जो सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर ब्रेन के अंदर केमिकल लोचा होते रहता है ना, मेरे ब्रेन के अंदर एक अभी स्पेसिफिक केमिकल है, वैसे ही मेरे जैसा, मेरे ही थॉट वाला, मेरे ही जैसा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजों को एक्सप्लोर करने वाला, मरने के बाद क्या होता है ऐसा सोचने वाला, भगवान के भी परे क्या है ये सोचने वाला, ऐसा अगर मेरे को मिल गया तो मेरा ऑटोमेटिकली उससे दोस्ती हो जाएगा। एंड मे भी मेरे सब्सक्राइबर्स भी ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, इसलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्राइबर्स भी ऐसे ही बनते हैं और दोस्त भी ऐसे ही होते हैं। बट यहाँ पर मैं मेन फैक्ट को यहाँ पे उसको बता दूं कि हाँ, सोशल एंग्जाइटी जब दो लोगों में सेम होती है, दो इंट्रोवर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, तो वो दोस्त बन जाते हैं, और दो एक्सट्रोवर्ट्स आएंगे तो वो भी दोस्त बनेंगे। अरे बड़ो क्या हाल। एक बहुत ही डीप फैक्ट मैं आपको बता दूं आपके फेवरेट इंटरनेट के बारे में। आप इंटरनेट इतना यूज करते हो, आपने बहुत चीजों को नोटिस किया होगा, उनमें से एक साइकोलॉजिकल चीज है ये कि इंटरनेट पे ना लोग जो टेक्स्ट में कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं ना, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, तो कमेंट का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो आपके रियल लाइफ से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल लाइफ में भी ऐसी कई बातें हैं जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, बट आप इंटरनेट के कमेंट्स में उसको आराम से बोल दोगे, रेडिट के पोस्ट्स में आप आराम से एक्सप्रेस कर दोगे। तो मोर जेन्युइन रिएक्शन लोग टेक्स्ट में इंटरनेट पे शेयर करते हैं, ऐसा पाया गया है। कमेंट्स में, पोस्ट्स में, स्टोरीज में लोग ज़्यादा जो टेक्स्ट से कम्युनिकेट करते हैं ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, जो कि वो अपने फेस से और रियल लाइफ में ऐसे नहीं कर पाते हैं। ऐसी एक डीप सी चीज़ है जो कि पाई गई है, दी एबिलिटी टू एक्ट एनोनिमसली। जहाँ पे आपका चेहरा कोई नहीं देख रहा है, तब आप बिंदास अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। एक कहावत है कि एक इंसान को मास्क दे दो एक, तब वो अपने रियल कैरेक्टर में आ जाता है। मतलब मान लो उसको डांस करने का मन नहीं है, ऐसे नहीं करता है पब्लिक में, लेकिन अगर वो किसी अननोन जगह पे जाए और एक मस्त सा मास्क पहन के जाए तो आराम से फ्रीली चलेगा, उसको पहचान कौन रहा है, अपने में एक आज़ादी आ जाती है बोले तो वो होने पे, जैसे मनी हिस्ट के सीजन 1 में आपने देखा ही होगा कैसे वो लोग मास्क पहन के एंटर करते हैं। इंटरनेट पे लोग अपने विचारों को एनोनिमसली ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। क्या आपको पता है कि जो सुमो रेसलर्स होते हैं ना, जो जापान में होते हैं सुमो रेसलर्स ऐसे टाइप के, उनके लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है।
आपको पता है सुमो रेसलर्स को गाड़ी चलाना अलाउड नहीं होता है, वो लोग गाड़ी नहीं चला सकते हैं कभी भी। मतलब उनका ना लाइफ बंद जाता है, वो लोग हम लोग ऐसा लाइफ नहीं जी पाता है। जब कोई सुमो रेसलर बनता है ना तब ना उसका वही लाइफ हो जाता है। उसको गाड़ी ड्राइव करना अलाउड नहीं होता है, वो लोग पब्लिक में खा भी नहीं सकते हैं, उनको जो बोला जाता है वही खाना पड़ता है। हम लोग ऐसा फ्रीली कुछ भी नहीं खा सकते हैं। वो लोग गर्लफ्रेंड में नहीं बना सकते हैं। उन लोगों का कुछ एक होता है ना, जैसे पुलिस में होता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर, उसके हिसाब से सब काम करना पड़ता है एकदम टेक्निकली, रोबोटिकली। चाहे कुछ भी आपका सिचुएशन हो, आपको SOP फॉलो करना पड़ता है। तो उनका जो सुमो रेसलिंग में होता है उसमें बाहर के रिलेशनशिप्स, ऐसे अपना एनर्जी को लॉस करना, ये सब अलाउड नहीं होता है। एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है वो लोग को। उनका सोने का और उठने का टाइम भी तय रहता है। जहां वो लोग सोने और उठने से ये किए टाइम बदले गियो। मैं एक बात बता रहा हूं, आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा। मोस्टली पीपल, सबके पास आधार कार्ड होता ही है। तो आपको पता है इस भारत का पहला आधार कार्ड कौन था? मतलब हर कुछ की शुरुआत होती है, हर चैनल में एक सब्सक्राइबर से शुरुआत होती है, हर बिजनेस में, टाटा जैसे बिजनेस में भी ₹1 का रेवेन्यू से शुरुआत होता है। तो पहला आधार कार्ड कौन लिया होगा इस भारत में? तो भारत के महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ था, महाराष्ट्र के तेंबली नाम के एक गांव में। और वहां पे रंजना सोनावने, ये भारत की पहली आधार कार्ड होल्डर है। तो ये मत समझना कि आधार कार्ड का इनका नंबर 1 होगा, ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, आधार कार्ड का पहला हो या दूसरा हो या फिर आखिरी हो, वो जो डिजिट जनरेट होते हैं ना, वो सब टेक्निकल रूप में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज शुरुआत होता है तो 1 शुरू होता है, नहीं नहीं नहीं। बट गिवन वाइज आधार कार्ड को प्राप्त करने के मामले में वो पहली थी, रंजना सोनावने, द फर्स्ट होल्डर ऑफ आधार कार्ड।